नमस्कार। आज हम सीटेट ईवीएस के एक बहुत ही दिलचस्प और ज़रूरी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं, सीखने के संबंध। ये सिर्फ एक टॉपिक नहीं है, बल्कि एक ऐसा नज़रिया है जो असरदार टीचिंग की बुनियाद रखता है। तो चलिए इसे समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक सवाल जो शायद कई लोगों के दिमाग में आता है, क्या पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस बस साइंस का ही दूसरा नाम है? कई लोग ऐसा ही मान लेते हैं, पर सच तो ये है कि कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। देखिए, पर्यावरण अध्ययन अपने आप में एक इंटीग्रेटेड फील्ड है। ये विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा, इन तीनों के धागों से बुना हुआ एक कपड़ा है। मतलब इसमें हम पेड़ पौधों के बारे में भी जानते हैं और समाज, अपनी संस्कृति और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारियों को भी समझते हैं। तो फिर ये सीखने के संबंध आखिर हैं क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये रटने से समझने तक का एक सफ़र है। ये वो तरीका है जिससे हम बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे जानकारी के अलग अलग टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ी और मतलब वाली तस्वीर बनाई जाए। जरा इन दो तरीकों को देखिए। एक तरफ है वो पुराना तरीका जहाँ अलग अलग फैक्ट्स को रटने पर जोर दिया जाता है, जो बच्चों के लिए एक बोझ बन जाता है। और दूसरी तरफ जुड़ा हुआ ज्ञान, जो समझ पर, असल जिंदगी से जुड़ाव पर और मीनिंगफुल लर्निंग पर फोकस करता है। ईवीएस हमें इसी दूसरे रास्ते पर ले जाना चाहता है। और इस पूरे आइडिया के दिल में ना बस एक ही सोच है। जब हम ज्ञान को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरी तस्वीर की तरह देखते हैं, तभी असली समझ पैदा होती है। ये सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ, बल्कि ये समझना है कि क्यों और कैसे सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है। चलिए अब इसे थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं। एनसीईआरटी ने ईवीएस के पूरे सिलेबस को 6 मेन थीम्स के इर्द गिर्द बनाया है, और ये थीम्स हमें ज्ञान के ये संबंध बनाने के लिए एक बहुत ही शानदार फ्रेमवर्क देते हैं। तो ये हैं वो 6 मजबूत स्तंभ जिन पर ईवीएस की इमारत खड़ी है: परिवार और मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्रा और चीजें जो हम बनाते और करते हैं। कमाल की बात यह है कि ये सभी टॉपिक्स बच्चों की रोजमर्रा की जिंदगी से सीधे जुड़े हुए हैं, जिससे सीखना ज्यादा नेचुरल और रेलेवेंट हो जाता है। और अब आता है असली जादू, ज्ञान का जाल बुनना। इसका मतलब है कि हम किसी एक थीम को उठाते हैं और फिर देखते हैं कि वो बाकी सभी थीम से कैसे जुड़ती है। सोचिए, एक मकड़ी के जाले की तरह, जहां हर धागा दूसरे से जुड़ा होता है, जिससे पूरा ढांचा मजबूत बनता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हम अपनी इस यात्रा के सेंटर में रखते हैं एक बहुत ही बेसिक और जरूरी थीम, जल। तो पहला कनेक्शन, जल भोजन थीम से कैसे जुड़ता है? सोचिए जरा। अरे भाई, पीने और खाना पकाने के अलावा खेती के लिए पानी चाहिए है ना, सिंचाई, और अलग अलग फसलों को अलग अलग मात्रा में पानी चाहिए होता है। देखिए कितना आसान और सीधा कनेक्शन है। चलिए इस जाल को थोड़ा और फैलाते हैं। पानी का हमारे घरों से यानी आश्रय से क्या लेना देना? भाई, घर बनाने में पानी लगता है। घर के अंदर पाइपलाइन, सफाई, सैनिटेशन सब पानी पर ही तो निर्भर है। इतना ही नहीं, जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहाँ के घर सूखे इलाकों के घरों से बिल्कुल अलग होते हैं। और परिवार से इसका क्या नाता है? इसका तो बहुत ही गहरा नाता है। घर में पानी बचाने की आदतें कौन सिखाता है? परिवार। कई रीति रिवाजों में पानी का कितना महत्व होता है। दादा दादी, नाना नानी की वो कहानियां, नदियों और कुओं वाली, ये एक कल्चरल और इमोशनल कनेक्शन भी। और ये देखिए, हो गया ना कमाल। हमने सिर्फ एक थीम जल से शुरुआत की और उसे भोजन, आश्रय, परिवार सबसे कितनी आसानी से जोड़ दिया। यही है सीखने के संबंधों का वो पावरफुल जाल। ये ज्ञान को जिंदा और यादगार बना देता है। तो सवाल उठता है कि ये सब जानना एक टीचर के लिए इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि यही वो चीज़ है जो एक आम टीचर को एक बेहतरीन, एक इंस्पिरेशनल टीचर बनाती है। ये सिर्फ पढ़ाना नहीं है, ये सीखने की एक चिंगारी जलाने जैसा है। इसके फायदे तो बिल्कुल साफ हैं। जब बच्चे चीज़ों को जोड़कर देखते हैं ना, तो उनकी जिज्ञासा जागती है। वो सवाल पूछने लगते हैं, क्यों, कैसे, और यहीं से क्रिटिकल थिंकिंग की शुरुआत होती है। स्कूल की पढ़ाई असल जिंदगी से जुड़ जाती है, जिससे सीखना एक मजेदार एक्टिविटी बन जाता है, बोझ नहीं। और सबसे बड़ी बात, रटने की आदत पर फुल स्टॉप लग जाता है। अगर इस पूरी चर्चा में से सिर्फ एक बात याद रखनी हो, तो वो ये है कि ये जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है ना, यही ईवीएस का असली लक्ष्य है। ये कोई ऑप्शन नहीं, ये तो पर्यावरण अध्ययन की आत्मा है, उसका दिल है।
आखिर में हमारा मकसद सिर्फ जानकारी रटने वाले बच्चे तैयार करना नहीं है। नहीं, हमारा लक्ष्य है ऐसे नागरिक बनाना जो जिज्ञासु हों, जो सोचते हों और जो अपने आसपास की दुनिया को समझते हों और उसकी परवाह करते हों। तो अब ये सवाल सोचने वाला है। एक टीचर के तौर पर अगला ज्ञान का जाल कौन सा बुना जा सकता है? क्या भोजन को केंद्र में रखेंगे या यात्रा को? सोचिएगा जरूर, क्योंकि संभावनाएं वाकई अनंत हैं।